वीडियो में हमने बहुपदों का योग और घटाना उदाहरण के माध्यम से सीखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 4.3 के सवालों को हल करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्नावली के जो सवाल हैं उनमें बहुपदों का जोड़ घटाना दिया हुआ है और साथ ही साथ बहुपदों का गुणा भी दिया गया है। तो गुणा तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो हम पिछले वीडियो के हिसाब से बहुपदों का जोड़ और घटाना देखे थे, सबसे पहले उन पर फोकस करते हैं। पहला सवाल तो काफ़ी सरल है, हम दूसरे सवाल से ही शुरुआत करते हैं। दूसरे सवाल को आप देख सकते हैं। सवाल दिया है, निम्नलिखित बहुपदों को जोड़िए और जोड़ से प्राप्त बहुपद की घात बताइए। दूसरे का पहला ही आप देख सकते हैं, 3y की घात 2 धन 2y ऋण 5। दूसरा बहुपद है 2y की घात 2 धन 5 धन 8y तथा ऋण y स्क्वायर ऋण y। हमने पहले ही बात कर लिया है कि किसी बहुपद को जोड़ने से पहले उसे आरोही क्रम घटते क्रम में घात के घटते क्रम में ज़रूर रखना चाहिए। तो वैसा हम करके इसको हल करेंगे। देख सकते हैं हमारा दूसरे का पहला हमारे पास आ चुका है, 3y की घात 2 धन 2y ऋण 5। दूसरा बहुपद है 2y की घात 2 धन 8y धन 5 और तीसरा बहुपद है ऋण y स्क्वायर ऋण y। चूँकि सभी को जोड़ना है तो चिन्ह में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखें आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर धन 3y स्क्वायर है, यहाँ पे धन 2y स्क्वायर है। 3 और 2 5y स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला y स्क्वायर ऋण 1 है तो 5 में से 1 जाएगा, 4y स्क्वायर। बड़ा राशि 5 है तो चिन्ह धन का लगेगा, 5y स्क्वायर प्राप्त हुआ। दूसरे यहाँ पर 8 और 2 10y में से ऋण 1y जाएगा तो धन 9y बचेगा। इधर ऋण 5 और धन 5 आपस में कट जाएंगे या शून्य हो जाएगा और आपका मान आ जाएगा ये। फिर आपसे सवाल पूछा गया है कि बहुपद का घात बताइए। तो आप देख सकते हैं कि बहुपद का घात कितना है, 2 है। इस प्रकार से बहुपदों को जोड़ और घटा सकते हैं। उसी प्रकार यदि बहुपदों को घटाना है तो घटाने के लिए भी हम उदाहरण देख सकते हैं। कोई बड़ी वाली राशि, हाँ ये तीसरे का दूसरा बहुपद दिखाई दे रहे हैं। 2p की घात 2 ऋण 5 धन 11p ऋण p की घात 3 में से घटाना है 3p ऋण 5p की घात 2 धन 7 धन 3p की घात 3। तो सबसे पहले इन्हें घात के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। p की घात 3 पहले आएगा, फिर p की घात 2, फिर 11p और सबसे अंत में ऋण 5। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 3p की घात 3, फिर ऋण 5 की घात 2, फिर धन 3p धन 7 आएगा, तब उसके बाद ये घटेगा। आइए देखें कैसे। हमने इन्हें बढ़ते क्रम में घटते क्रम में घात के घटते क्रम में रख लिया है और ऊपर वाले बहुपद में नीचे वाले बहुपद को घटाना है। जब हम जोड़ करते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु जब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाने के दौरान चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर धन 3p की घात 3 ऋण हो जाएगा, ऋण 5p की घात 2 धन में बदल जाएगा और धन 3p ऋण 3p में और धन 7 ऋण 7 में बदल जाएगा। तत्पश्चात हम इसे घटाएंगे। यहाँ पर है ऋण 1p की घात 3 और यहाँ पर है ऋण 3p की घात 3। ऋण और ऋण जुड़ जाएगा, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। ऋण 4p की घात 3 आपको प्राप्त होगा। दूसरे में धन 2p की घात 2 धन 5p की घात 2, 2 और 5 मिलकर 7p की घात 2 हो जाएगा। 11p और ऋण 3p, 11 में से 3 जाएगा, 8p। बड़ा राशि है 11 तो चिन्ह धन का लगेगा। फिर यहाँ है ऋण 5
और यहाँ है ऋण 7, ऋण और ऋण जुड़ जाएगा, ऋण 12 हो जाएगा। इस प्रकार ये अभिष्ट हल है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि बहुपद की घात 3 है। ठीक उसी प्रकार से कुछ घुमावदार सवाल भी दिए हुए हैं। चौथा नंबर सवाल पढ़ के देखें। इस बहुपद और इस बहुपद के योगफल में से इसको घटाना है। ये सवाल हमने उदाहरण में भी समझ लिया है, तो आप बनाकर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 और 9 जो सवाल है वो थोड़े से हम शेयर करेंगे यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6 में ऐसा क्या बहुपद जोड़ें कि योगफल इतना आना चाहिए। ये आपके पास एक सवाल है। तो कहने का मतलब ये है कि इस बहुपद में ऐसा क्या चीज़ जोड़ें कि इतना प्राप्त हो। उसके लिए आपको जब भी हल करना होगा तो ध्यान रखें कि किसमें क्या जोड़ें कि योगफल इतना प्राप्त हो। ऐसा जो भी सवाल आता है योगफल में, तो जो योगफल रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, जो योगफल रहेगा उसमें दिए गए पूरे बहुपद को घटा दो। घटाने पर जो मान आएगा वो अभिष्ट आंसर होगा। बनाकर देखेंगे अभी। तो योगफल के दोनों सवाल वैसे ही बनाएंगे। बात करते हैं अंतर में। इस बहुपद में क्या घटाएं कि अंतर ये मिले। तो उसके लिए आप इस अंतर वाली बहुपद में दिए गए बहुपद को जोड़ दो तो अभिष्ट आंसर आ जाएगा। योगफल के लिए इस वाले में दिए गए बहुपद को घटाना है और अंतर वाले में इस बहुपद में इधर के बहुपद को जोड़ना है। आइए 6वां नंबर प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर 6, x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6 में क्या जोड़ें कि योगफल ये मिले। तो जैसे मैंने आपको कहा कि दिए गए इस योगफल के मान में प्रारंभ के बहुपद को, चूँकि योगफल है, तो घटाना है। तो देखें कैसे घटाते हैं। हम दिए गए मान योगफल में पहले वाले बहुपद को घटा रहे हैं। घटाने के लिए घात को ज़रूर ध्यान रखें, समान घाते वाले जुड़ती या घटती हैं। ऊपर है x की घात 2 ऋण x धन 4 और उसके साथ घटाना है x की घात 3 ऋण 3x की घात 2 धन 6 को। चूँकि घटाना है तो चिन्ह बदल जाता है। x की घात 3 ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 3x की घात 2 धनात्मक हो जाएगा और धन 6 ऋण 6 में बदल जाएगा। ऋण x की घात 3 के लिए कुछ भी नहीं है, उसको एज इट इज़ उतार देंगे। ऊपर है धन x की घात 2, नीचे है धन 3x की घात 2, जुड़ जाएंगे, आंसर हो जाएगा 4x की घात 2। ऋण x ऊपर है, यहाँ पर कहीं पर भी ऋण x वाला कोई अंक नहीं है, तो उसका मान वैसे के वैसे उतार देंगे। बचा है धन 4 और नीचे है ऋण 6। 4 में से 6, मेरा कहने का मतलब ऋण 6 में से धन 4 जाएगा, ऋण 2 बचेगा। इस प्रकार ये जो मान है ये वो मान है जिसे अगर हम इस दिए गए बहुपद में जोड़ दें तो प्रश्न के अनुसार ये योगफल प्राप्त होगा। ये आपका अभिष्ट आंसर है। अगर इसमें घात जानना है तो फिर से एक बार कह रहा हूँ कि घात इसकी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, इस प्रकार आप बहुपद को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। अब हम आते हैं बहुपद का गुणा करना। बहुपद को गुणा करने के लिए जैसे हम योग में क्या करते थे, समान घातों को जोड़ते थे या समान घातों को घटाते थे, बट गुणा और भाग में इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती। एक अंक को दिए गए सभी चर राशियों में गुणा करना पड़ता है या भाग देना पड़ता है। चाहे चर राशि की घात कुछ भी हो। जैसे देख रहे हैं इस बहुपद में 3 का गुणा करना है तो ये 3 सब में गुणा होगा और अंकों में गुणा होगा। यहाँ 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6x की घात 2। यहाँ 3 का गुणा होगा, 3 तिया 9x
और यहाँ गुणा होगा 3 चौक 12। इस प्रकार से गुणा करते हैं।